अच्छे वक्तों में शेख साहब ने एक यहूदी से कुआं खरीद लिया। दूसरे दिन बाजार में जा रहे थे कि यहूदी ने आवाज़ देकर बुला लिया और कहा, शेख साहब, मैंने आपको कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं है। अगर आपने इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया तो मुझे उसके पैसे देना। शेख साहब ने कहा, यार मैं तो खुद कल से परेशान हूँ और आज तुम्हारे पास आना ही चाहता था। ये तुमने क्या किया? मुझे कुआं बेचकर फंसा दिया। अब जा तो जल्दी से मेरे कुएं से अपना पानी निकाल दो, वरना मुझे मेरे कुएं में पानी रखने का किराया दिया करो। सुना है ये यहूदी तौबा तैब होकर अब मुसलमान हो गया है। आजकल 5 वक्त की नमाज़ें भी पढ़ता है। एक साहब जब भी रात को घर देर से आते तो देखते उनकी माँ कुछ सी रही होती है। माँ कहती, पुत्र सुई में धागा तो डाल दे, और जे उनको धागा डाल देते। माँ ने कहा, पुत्र मैं तो कुछ भी नहीं सीती, मैं तो तेरा टेस्ट लेती हूँ कि इतनी रात गए कहीं नशा करके तो नहीं आया। एक आदमी दूसरे दिन से, तुम दिन में कितनी मरतबा शेव करते हो? दूसरा आदमी, 40-50 मरतबा। पहला आदमी हैरत से, क्या तुम पागल हो? दूसरा आदमी, जी नहीं, मैं नाई हूँ। एक पठान रास्ते में जा रहा था तो अचानक ईंट उठाकर माथे पर मार ली। लोगों ने पूछा, खान साहब जी क्या किया? तो पठान बोला, यार शनाख्ती कार्ड बनवाना था, शनाख्ती निशान नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान ने शोहर की ताबेदारी। बेगम ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा, 50 के प्याज और 50 के आलू ले आए। कुछ देर बाद वापस आया और बोला, बेगम प्याज वाला नोट कौन सा है? एक पठान जब भी कपड़े धोता उस दिन जोर की बारिश आ जाती। एक दिन तेज धूप थी। पठान ने शुक्र किया और सर्फ लेने चला गया। पठान दुकान पे दाखिल हुआ ही था कि जोरदार बादल गरजा। पठान बाहर निकला और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, किधर? अब तो बिस्कुट लेने आया है। एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस वाला, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। एक पठान बस में खड़ा था कि अचानक ब्रेक लगी तो लड़की पर जाकर गिरी। लड़की, बदतमीज, क्या कर रहे हो? पठान, कराची यूनिवर्सिटी से BA काम, और आप क्या कर रही हैं? शादी की पहली रात। शोहर, सबसे प्यार से रहना, सबकी इज्जत करना, सबका ख्याल रखना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना, बड़ों का एहतराम करना, बच्चों से प्यार करना। बीवी कमरे का दरवाज़ा खोलकर बोली, सब अंदर आ जाओ, जहाँ दर्स हो रहा है। बीवी ने अपने शोहर से पूछा, जब मैं शादी करके आई थी तो जहाँ बहुत सारे मच्छर थे। शोहर ने कहा, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने ये कहकर हमारा घर छोड़ दिया कि अब तो हमेशा के लिए खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो खून बचेगा ही नहीं। एक सरदार PCO शॉप पर गया और वहां ऑपरेटर से जोरदार 2 थप्पड़ मार दिए। ऑपरेटर ने गुस्से से पूछा, ये क्या बदतमीजी है? सरदार ने कहा, इसमें गुस्से करने वाली क्या बात है? दुकान पर लिखा था, नंबर मिलाने से पहले 2 लगाना। एक सरदार छिलके समेत केला खा रहा था। एक आदमी ने कहा, सरदार जी इस केले तो छिल लो। सरदार ने कहा, छिलने की क्या जरूरत है, मुझे यकीन है इसके अंदर केला ही है। सरदार ने अपने एक दोस्त को अपना मोबाइल देकर कहा, ओ यार मेरी गर्लफ्रेंड एक प्यार भरा मैसेज लिख दो। दोस्त ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं लिखते? सरदार ने कहा, यार मेरी राइटिंग बहुत खराब है। एक सरदार पार्क में अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था कि अचानक एक खूबसूरत लड़की आई और बोली, मैडम इस आदमी से पैसे पहले ले लेना, बाद में ये भाग जाता है। इसके बाद सरदार के साथ जो हुआ वो पूरे शहर ने देखा। सरदार, आओ रेस लगाते हैं, जो हारा वो दूसरे को 1000 रुपया देगा। दूसरा सरदार, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम। पहला सरदार, बस तुम मेरे पीछे पीछे आते रहना। दूसरा सरदार, फिर तो मैं ही जीतूंगा।
ऐसा करते हैं 2000 की शर्त लगाते हैं। टीचर, तुम्हारा पापा का क्या नाम है? बच्चा, सारा भी उनका कोई नाम ही नहीं रखा है, बस प्यार से पापा पापा ही कहता हूँ। एक आदमी सुबह घर से निकला, जिस जिस काम के लिए गया कोई भी नहीं हुआ। शाम को थका हारा घर पहुंचा और बीवी से कहने लगा, पता नहीं सुबह किसका मुंह देख के घर से निकला था, एक भी काम नहीं हुआ। बीवी ने कहा, है ना, देखा होगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, यार आज जिंदगी में पहली बार बर्तन धोने का कुछ फायदा हुआ। दूसरे दोस्त ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पहले दोस्त ने कहा, यार मैं आज बर्तन धो रहा था तो साथ वाली पड़ोसन आई और बोली, काज जे मेरे मियाँ होते। उसके बाद बेगम ने कहा, खबरदार आज के बाद बर्तनों को हाथ भी मत लगाना। एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, मेरा शोर जब से घर आता है तो ये मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा जी ने उसे एक तवीज़ दिया और कहा, जब भी तुम्हारा शोर घर आए तो तुम ये तवीज़ दांत के नीचे दबा लेना। 5 दिन बाद और दोबारा बाबा जी के पास आई और कहा, बाबा जी तवीज़ दांत के नीचे दबाने का इतना फ़ायदा हुआ कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा जी ने कहा, यह फ़ायदा तवीज़ से नहीं, ज़ुबान बंद रखने से हुआ है। उस्ताद, ग़िज़ा की कितनी अक़साम है? शागिर्द 2। उस्ताद, शाबाश, कौन कौन सी शागिर्द? एक हलाल और दूसरी हराम। डॉक्टर ने अपने एक मरीज़ को नुस्खा लिख कर दिया और कहा कि अगर इस नुस्खे से फ़ायदा हुआ तो मुझे ज़रूर इत्तला देना। मरीज़, वो क्यों? डॉक्टर, मुझे भी यही तकलीफ़ है। बेटे ने बाप से कहा, देखे पापा मेरे टीचर कितने मस्त है ना। बाप ने कहा, बेटा टीचर माँ के बराबर होती है। बेटे ने कहा, आप तो बस हमेशा अपने चक्कर में ही लगे रहते हैं। एक सरदार शेख को किसी जरूरी काम के सिलसिले में कमालिया जाना था। उसने जाकर रेल के गार्ड से कहा, मुझे कमालिया एक ज़रूरी काम है, मैं सफ़र के दौरान मैं सो जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कमालिया के बजाय लाहौर पहुँच जाऊँ। एक और बात याद रखना, मुझे सोते में कोई जगाए नहीं तो मैं गालियाँ निकाल देता हूँ। मैं खावा जितना भी गालियाँ निकालूँ तो मुझे ज़बरदस्ती डब्बे से उतार देना। रेल का गार्ड भी सिख तो उसने हमें बार ली और लाहौर स्टेशन पर सरदार जी की आंख खुली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जल्दी से गार्ड के पास आए और उसे खूब गालियाँ निकाली। गार्ड कुछ ना बोला। एक मुसाफिर ने पूछा, वो आपको गालियाँ निकाले जा रहे हैं और आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं? गार्ड ने जवाब दिया कि ये क्या गालियाँ निकाल रहा है? गालियाँ तो वो खुद निकाल रहा होगा जिसे मैं ज़बरदस्ती कमालिया उतार दिया था। एक साहब सिनेमा में फिल्म देख रहे थे। जब भी कोई दर्दनाक सीन आता तो वो दाढ़ी मार मार रोने लग जाते। इसके साथ वाली सीट पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था। उसने तंग आकर साहब को एक गोली दी और कहा, उसे चूसते रहें, आप बिल्कुल नहीं रोएंगे। फिल्म के समय तक वो साहब चुपचाप बैठे थे, फिल्म देखते रहे। फिल्म खत्म होने के बाद इन साहब ने डॉक्टर से पूछा, मेहरबानी करके मुझे इस गोली का नाम बता दें ताकि मैं उसे आइंदा भी इस्तेमाल कर सकूँ। डॉक्टर ने जवाब दिया, कोई गोली नहीं थी बल्कि मेरे कोट का बटन था।